हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था कि कुछ बड़े बेडरूम्स के बेड बैग्स कैसे बनाए मैंने, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हम इन छोटे रूम्स के लिए बेड बैग्स देखने वाले। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ यहाँ पे 8 बेड बैग्स बना रखे हैं जो छोटे कमरों के लिए हैं, जैसे 9 से 10, 11, 12 फुट तक के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि ये बेड बैग्स कैसे बन सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे छोटे वाले कमरे से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े और जो मीडियम से एवरेज जो तो होते हैं, मीडियम से ऊपर के साइज़ के कमरे, उनके लिए मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियोस बना रखी है। उसमें 7 अलग अलग तरीके के बेड बैग्स हैं, ठीक है। फिक्स नहीं है कि वो साथ ही है, क्योंकि बेड के बैग्स तो काफ़ी सारे डिज़ाइन है, जितने घर मिलेंगे आपको हर एक में कुछ अलग ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से एक बेसिक दिया है और उसमें बताया है कि कहाँ किस तरीके से बीम्स को छुपा सकते हैं, कॉलम्स को छुपा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके डिज़ाइन उभर के आए और वो चीज़ खराब भी ना लगे जो बीम्स वगैरह हमारे उसमें बीच में आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी हम सबसे छोटे वाले कमरे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 9 फुट ही चौड़ाई है, ठीक है। कई बार घर जब हम कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेज पे, जब हमारा छोटा घर होता है, या फिर कई बार होटल्स वगैरह भी जब होते हैं, जैसे नॉर्मल छोटे छोटे कमरे होते हैं, फ्लैट्स में भी आजकल कुछ ज़्यादा बड़े कमरे नहीं मिलते हैं हमें, 10 फुट, 11 फुट या 12 फुट मैक्सिमम इस साइज़ के ही कमरे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैंने ये बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम मैंने 9 फुट रखा है एंड मैक्सिमम 12 फुट का रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 फीट से। तो 9 फीट में मैं आपको डिज़ाइन दूंगा सिंपल। एक तो आप क्या कीजिए कि सिंपल, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि आप सिंपल गोल्डन रेशियो की तरह 16 हिस्से कीजिए एंड उसके 6 हिस्से को कवर कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ इसके 16 हिस्से करेंगे उसी तरीके से 16, और हम 6 हिस्से कवर कर लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने उस वीडियो में गोल्डन रेशियो का जो नंबर है वो थोड़ा गलत बोल दिया था, 1.64 बोला था, जबकि वो 1.61 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया था, तो वो मैंने करेक्शन करने के लिए वहाँ पे बता दिया है। आप देख सकते हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेम इसी तरीके से बस इसे ब्लॉक बना लेना है, मेक प्रूफ। इन चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि ये प्लेन रहेगा, ठीक है। अब इस तरीके से रहेगा। आप इसे एक कोई सा भी कलर दे के हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी टाइम ज़्यादा लगने की वजह से कलर देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं डाल देता हूँ एक कलर, ठीक है। कलर नेम डिसेंट सा, ये देखिए जैसे ये है। एंड इसके ऊपर क्या है, सिंपल एक पेंटिंग लगा दीजिए। इधर की साइड आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, नॉर्मल पेंट कर सकते हैं, या कुछ भी आर्ट वर्क में डाल सकते हैं कोई छोटी सी, तो वो भी आपके लिए अच्छी लगेगी, ठीक है। मैं फाइनल करके शुरू में ही दिखा दूंगा, आप देख लेंगे कि वो उस तरीके से बनेगा, क्योंकि अगर मैं पूरा फाइनल करने बैठूंगा यहाँ पे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पूरी फाइल का लिंक दे दूंगा, ताकि अगर आप जहाँ इसे यूज़ करना चाहें वहाँ कर सकें, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में। इसी में एक और चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ
कि दूसरा क्या कर सकते थे आप, नॉर्मल इसे सिलेक्ट करके हम क्या 1001 बिट का अपना जो टूल है उसी से वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकल लूवर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे हम, जैसे मैं दिखा देता हूँ इसी में। इसके लिए स्पेशल से अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए उसे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये लूवर्स हमारे बन जाएंगे यहाँ पे, बस सिंपल। आपको लगता है इसे हटा देना चाहिए तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक एक्स्ट्रा आप इसे बढ़ा ही सकते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, बढ़ा ही लेता हूँ, ये लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कलर कैसा रखना है, वुडन रखना है तो आप वुडन में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बस अभी ब्राउन कलर कर देता हूँ तब तक के लिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम, तो ये दोनों हमारे नंबर 7 पे रह जाएंगे। नंबर 6 पे अगर हम आए तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अभी भी जगह हमारे पास टोटल 9 फीट ही जगह है। सबसे बेस्ट तरीका तो है कि आप प्लेन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है कि आप इससे, मैं इसे 3 इंच पहले बाहर खींच लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैं फुल हाइट कर लेता हूँ इसे। तो इससे क्या होगा, ये देखिए मैं इसे हाइट ही कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो बेड की जगह होती है प्रॉपर, हमें पता है कि बेड 6 फुट का होता है, तो हम 6 फुट जगह बीच में से खाली कर लेंगे। दोनों साइड 3-3 फुट का साइड कर दिया, ठीक है। अब बीच में जो जगह बचेगी वो हमारी डिज़ाइन में आएगा काम। तो ये जो दोनों साइड 18-18 इंच के बचे, इसमें अगर आपके साइड टेबल भी लग रहे हैं तब भी वो अच्छे लगेंगे कि वो प्रॉपर साइड टेबल के पास ही चीज़ें हैं सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर जो है आप एक वर्टिकल वॉलपेपर लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं, इज द सेम थिंग, और आप कोई आर्ट वर्क लगा सकते हैं, ठीक है। इसे भी आप प्रॉपर वुड का टेक्सचर दे सकते हैं, कोई सा भी। तो अभी मैं नॉर्मल यही दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 5। तो नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि एक हिस्से को ही कवर करेंगे, जैसे इसे भी हम बाहर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 फुट जगह ही लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे हम यहाँ अगर देखें कि हमारा जो 3 फुट 4.5 इंच जगह आ रही है, ठीक है, इसका 10 इंच, तो जो भी हमारे ये 9 फुट की है, तो 3.5 फुट, मतलब 3 फुट का चलो हम ले लेते हैं, 3-3.25 फुट का, तो 3 फुट 3 इंच का लेके चलते हैं, 3 फुट 3 इंच, ठीक है, ये यहाँ आएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ कोप दे देंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, 3 की जगह 3 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं मिरर, ठीक है। तो अब इसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक पैनल, जैसे ये है हो रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लगाएंगे मिरर। तो अब इसमें मिरर कैसे लगेगा,
और ये तो आउटर साइज बिल्कुल सेम रहेगा। तो नीचे से आप क्या करेंगे, बस जो साइड टेबल की हाइट होती है हमारी 1.5 फुट, तो हम 2 फुट लेके चलेंगे, 2 फुट ऐसे छोड़ के, एंड ऊपर से 7 फुट तक ले जाएंगे, मतलब नीचे से 7 फुट टोटल कवर करेंगे। तो 7 फुट यहाँ आएगा, तो यहाँ तक हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अजीब सा लगता है, तो आप चाहें तो फुल हाइट कर लें, और फुल हाइट पे आप मिरर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मिरर के लिए यहाँ पे बेसिकली पहले वुडन में ये डाल देता हूँ, एंड मिरर के लिए मैं सियान कलर डाल देता हूँ ताकि लगे कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है। और इस जगह में क्या कर सकते हैं हम, तो बाकी के इस जगह में हम लेदर हाइट्स डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि लेदर हाइट जब डालेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए थोड़ी जगह रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी लाइट भी जले और लेदर हाइट में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। तो लेदर हाइट्स के बहुत सारे तरीके के डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें जो भी आपको पसंद आता है वो रख सकते हो आप। तो आजकल एक वर्टिकल स्टाइल में ही चला हुआ है कि जैसे कुछ अलग अलग साइजेज में उन्हें डिवाइड किया जाता है एंड सिंपल उस पर रख लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, रैंडम चीज़ों को रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बीच में थोड़ी ग्रूविंग्स आ जाएंगे इसमें, एंड वो आपके बाद फिर लगेगा इसी तरीके से। यहाँ से देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो मेरी 4 इंच जगह उसमें चली गई थी, तो मैं इसे भी इधर कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये अब ये पैरेलल लगेगा, ठीक है। इसे हटा देते हैं हम। अब इस पे क्या होगा, ये कुशन लग गया हमारा, ठीक है, इस पे कुशन लगेगा। अब आते हैं चौथे पे। तो ये देखिए चौथे में ये है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जैसे ये जो हमने बनाया था, तो इसी में हम दोनों साइड मिरर लगा दें, ठीक है। मिरर रखें या सॉलिड रखें, आपकी मर्जी है। और बीच में कुशन करें। कुशन जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि प्रॉपर स्क्वायर रेक्टेंगल्स में आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से वर्टिकल्स में रख सकते हैं, या तो फिर आप क्या कीजिए कि आप पूरे में ही आप ये डाल दीजिए पैनल, जैसे ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये पैनलिंग जो है हमारी, हम यहाँ पे कर देंगे पूरी दीवार में। तो मैं इसके लिए तैयार कर लेता हूँ चीज़ें, ठीक है। और ये हो जाएगी, हम 6 फुट तक लेके जाएंगे, उसके ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। या तो फिर अगर आप 6 फुट के ऊपर ले जाते हैं तो पूरा ले जाइए एंड फिर उसके बाद इसे कवर कीजिए। तो मैं फिर से एक बार 1001 बिट को खोल लेता हूँ और इसे सेम उस पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अब हमारा बन गया है, तो हमें क्या करना है, सिंपल जो इसके बीच में ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स में आप प्रोफाइल लाइट रखेंगे और वो प्रोफाइल लाइट आपकी सीलिंग से होते हुए आएंगी, तभी ये डिज़ाइन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तभी ये डिज़ाइन परफेक्ट लगेगा। सिंपल प्लेन, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और लाइट भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आगे आते हैं इसके बाद इस पे, ठीक है। नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 में वही है हमारा, पिछले में जैसे हमने मोल्डिंग्स लगाई थी, तो हम यहाँ पे भी मोल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से क्रिएट करेंगे, बीच में सेंटर लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद इधर से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लेंगे, या फिर दोनों साइड जगह छोड़ते हैं, ठीक है। तो 3 फुट इधर और 3 फुट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि नीचे से जगह छोड़ लेंगे थोड़ी सी, और ऊपर से भी। तो ऊपर से हम 1 फुट की जगह छोड़ लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी जगह हो गई। और नीचे से भी हम जगह छोड़ लेंगे, क्योंकि जब बेड का बैक आएगा तो वो लगभग 4 फुट तक रहता है। ठीक है, तो 4 फुट पे हम इसे ले लेते हैं, 4 फुट के ऊपर तो 4.5 पे लेते हैं। ठीक है, 4 फुट 6 इंच पे, ताकि हमारे बेड की बैक से इसे कोई डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए, तो अब ये आउटर साइड में ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करें, चारों साइड से एक ही साइज की जगह छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, और उधर लेफ्ट राइट में एक ही साइज के हो गया। तो अब इसके अंदर हम मोल्डिंग लगाएंगे, एक प्लेन मोल्डिंग, एंड उसके बाद आप इसमें पेंटिंग्स रख सकते हो अपनी। ठीक है, तो मैं मोल्डिंग लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं वहाँ से इसे कॉपी करके ले आया हूँ, पुरानी फाइल से ही अपनी, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप सिंपल क्या करें कि पीछे से दीवार को हटा दें। तो मैंने दीवार हटा दी और इसे यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो जो साइज़ का हमने बनाया था उस साइज़ पे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। खासकर जब अगर आप इस तरीके का बना रहे हो ना, जहाँ सिंगल मोल्डिंग हो और बड़ी सी जगह हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा, और जैसे मैं अभी मोल्डिंग में प्लेन लगा रहा हूँ, तो उसकी जगह आप थोड़ी जैसे कॉर्नर्स पे एजेस होते हैं, थोड़े फ्लावर्स बने होते हैं, उस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर एक और कर दे रहा हूँ। नहीं, 1 फुट ज़्यादा हो जाएगा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लेन ही। ठीक है, इसके पीछे से आप वॉल बंद कर लो। ठीक है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पेंट करो और उसके ऊपर आप यहाँ पेंटिंग्स लगा दो, कोई ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे लास्ट के। अभी तक के जो भी बेडरूम्स थे हमारे 9 से 10 फुट के ही थे। ठीक है, जैसे आप इसे देख रहे हो, ये 10 फुट का ही बेडरूम था। ठीक है, पीछे के ये तीनों बेडरूम चारों, ये 9 फुट के थे, ये 10 फुट के थे आपके। अब आते हैं जो हमारा 11 से 12 फुट का है। ठीक है, ये दोनों 12 फुट के हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं आप कि इसे, जैसे हम इसे क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं। अपना बेड का साइज 3 फुट और इसे 3 फुट इस तरीके से, ये 3 फुट हो गई। अब बेड थोड़ा सा चिपक के हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह और छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास कमरे में भी जगह है। तो ये देखिए, अब ये जगह हो गई है 2.5 फुट दोनों साइड की, और बीच में इस तरीके से। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो लैमिनेट्स हमारे लगते हैं ना, उसे एक ही लैमिनेट लगाएं पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी, और नीचे से थोड़ी जगह छोड़ लेंगे हम, क्योंकि बेड के पीछे छिप जाएगा ये, ताकि लैमिनेट हमारी 8 फुट की पूरी आ सके ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको फाइनल उसमें दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में कि ये इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल इन दोनों जगहों में आप कोब डाल सकते हैं। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन भी सेम है, ये भी डिज़ाइन सेम है, ये भी सेम है, तो सिंपल आप क्या कीजिए कि इसी चीज़ को आगे खींच लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ को आगे खींच ले रहा हूँ और इसके साथ साथ दोनों साइड से कोब क्रिएट करते रहो। ठीक है, ऐसे। ये देखिए, और अब आप इस केस में यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आपको इसमें फाइनल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने लास्ट उस पे। तो जो हमारा ये लास्ट है कि जैसे ये हमारा चारों साइड से 2.5 फुट जगह छोड़ी हुई थी, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, 30 इंच की जगह यहाँ छोड़ रहे हैं हम इस तरीके से, तीनों साइड से 30 इंच की जगह छोड़ दी,
और अब इसे ना हम इक्वल डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ऐसे ये डिवाइड कर देंगे हम। आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो, हम इस तरीके से इसे क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों साइड से हम यहाँ पे कुशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो कुशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे सॉलिड ही रख रहा हूँ और पीछे इसके कोब लगा दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करेंगे हम कि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना है, ये बस मुझे एक अच्छा सा डिज़ाइन लगा कि इसे कर सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। आपके पास कई और तरीके की डिज़ाइंस हैं, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसे इस तरीके से बढ़ाएंगे। हम यहाँ आते हैं, 3 इंच आगे कर लेते हैं और उसके बाद 3 फुट इधर की ओर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डिज़ाइन को ऐसे मोड़ लेंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर आपको लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए तो मैं और बढ़ा लेता हूँ। इसमें जो है यहाँ तो लाइट्स होंगी ही साइड्स में, एंड उसके बाद आप कोब में भी यहाँ पे भी लाइट रख सकते हो। अगर आप चाहो कि डेड रखना है तो आप डेड भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके का होगा। आप जैसे कि देख रहे हो फाइनल फोटो किस तरीके की है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप यूज़ करें। अगर आप यूज़ करते हैं तो बाकायदा आप मुझे बताएं, मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ आप मेरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए या आपके हेल्प के लिए मैं ये करूँगा कि स्केचअप के जितने भी मेरे फाइल्स हैं, जिनके भी लिंक्स हैं, उन सब का वर्जन मैंने 2008 रखा है ताकि आप इजीली यूज़ कर सकें उसे अपनी जगह पे, अपनी फाइल्स में। आपके वर्जन्स की प्रॉब्लम ना हो कि मेरे पास 2016 है तो मैं इसे कैसे डाउनलोड करूँ या एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।